आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं 10 ऐसा चीज जो कि आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है, स्टॉक में नहीं। ये ऐसा बेनिफिट है जिसको अगर आप लोग जानते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे म्यूचुअल फंड के द्वारा, या फिर जो गलती आप म्यूचुअल फंड में करने वाले हैं वो गलती नहीं करेंगे। ये बेनिफिट केवल और केवल उन लोगों को मिलता है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी ये सब कुछ जानने के बाद। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप भी म्यूचुअल फंड के द्वारा अमीर बनिए, फिर एसआईपी करके या लमसम करके। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखे हैं एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को शॉर्ट में एमएफ बोला जाता है। एमएफ का मतलब होता है म्यूचुअल फंड। कुछ ऐसा लाभ है जो उन इन्वेस्टरों को मिलता है जो म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। उसमें से पहला क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, अमीर बनने के लिए आपको पैसा कैसे कार्य करता है ये सीखना पड़ेगा। फिर या तो आप पैसा के लिए काम करते करते मर जाइए, या फिर सीख लीजिए कि कैसे पैसा से काम करवा जाता है और आप आराम करते करते मरिए। दो ही ऑप्शन है जीवन में। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है ये लोग ऐसे आदमी होते हैं जो पैसा से पैसा बनाने में महारत हासिल किए होते हैं। जो स्टॉक मार्केट क्या होता है, सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, पैसा कैसे कंपाउंडिंग करता है, पैसा को कब कहां डाला जाता है, किस स्टॉक को कब खरीदा बेचा जाता है, सब कुछ जानकारी जिस व्यक्ति के पास होता है वो होते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं। और वो आपको ना म्यूचुअल फंड के द्वारा, जब म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं तो म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज करता है? वो व्यक्ति जो प्रोफेशनल बंदा है, जिसको सब कुछ आता है। अब वो आपको कुछ रुपया लेकर के, जिसे एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है, एक्सपेंस रेशियो के रूप में कुछ कमीशन लेकर के, कुछ चार्ज लेकर के, और वो व्यक्ति आपका पैसा से पैसा बना करके आपको पैसा देता है। तो म्यूचुअल फंड में ये मिलता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कितना बड़ा चीज है कि आपके लिए वो व्यक्ति कार्य करेगा जो करोड़ों का औकात रखता है, खरबों का औकात रखता है। वो व्यक्ति काम करेगा जो मार्केट से कब पैसा बनाया जाता है, कब पैसा नहीं बनता है, कब किसी चीज को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, हर एक चीज जानता है। वो आपके लिए कार्य करेगा केवल और केवल अगर आप म्यूचुअल फंड, बेहतर म्यूचुअल फंड का चुनाव किए हैं तब जाकर के प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। आगे देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है कि आप कहीं भी पैसा रखिए तो एक बास्केट में मत रखिए। कहने का मतलब होता है अगर आपके पास 1000 अंडा है तो उसको एक टोकरी में मत रखिए, नहीं तो जिस दिन टोकरी गिरा पूरा अंडा फूट जाएगा। सेम ऐसे ही म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट हो, कहीं भी हो जहां पैसा रखते हैं तो आप अपने पैसे को कहा जाता है अलग अलग जगह पे रखिए। और म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होते हैं, जैसे ऐसे समझिए ये आपका म्यूचुअल फंड है और इसका जो फंड मैनेजर होते हैं बहुत अलग अलग तरह के स्टॉक को क्या किए होते हैं, अपने अंदर शामिल किए होते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कंपनी जो रजिस्टर्ड है, जिसका शेयर आप खरीद सकते हैं। ऐसे अच्छा कंपनी को अपने अंदर रखे होते हैं। आप जो पैसा देते हैं इस म्यूचुअल फंड को, ये वाले म्यूचुअल फंड सभी कंपनी में बांट देते हैं और इस तरीके से पैसा कमाते हैं और आपको भी देते हैं। कितना बड़ा सा चीज है कि ये इतना आपको बेनिफिट मिलता है म्यूचुअल फंड के द्वारा। और देखिए ना, आप 100 रुपया डाले आज सभी कंपनियों में बांट दिए गए तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। एक कंपनी बूढ़ भी जाएगी तो कितना फर्क पड़ेगा, कितना 10 बूढ़ भी जाएगी तो कितना फर्क पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा हमारा म्यूचुअल फंड में कितना होल्डिंग्स है, कितना कंपनी को इसमें रखा गया है, इसके ऊपर निर्भर करता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो ये आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। ये लाभ म्यूचुअल फंड में ही मिलता है आपको। इससे होता क्या है कि रिस्क आपका घट जाता है और बेनिफिट आपका यानी रिटर्न आपका बढ़ जाता है। आगे देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? अलग अलग आप देखते हैं, खाते हैं कोई सामान तो ये कंपनी अलग बनाती है, एफएमसीजी में आ जाता है। ऐसे ही अगर आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ऑटो सेक्टर में ये सब गाड़ी आ जाती है। ऐसे ही आप सोलर जलाते हैं, सोलर एनर्जी सेक्टर। तो अलग अलग तरह का सेक्टर है। ऐसे ही आप मोबाइल डेटा यूज करते हैं, आईटी सेक्टर, नेट सेक्टर, ये सब आईटी सेक्टर। तो अलग अलग सेक्टर है और सारा सेक्टर में आपका इस म्यूचुअल फंड में सारा सेक्टर के स्टॉक रखे हैं कंपनियां और उसमें आप पैसा डालते हैं तो हर एक सेक्टर में पैसा लगता है, हर एक सेक्टर में। यानी
इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है कि आपका पैसा कुछ आईटी सेक्टर में गया, कुछ एफएमसीजी सेक्टर में गया, कुछ एनर्जी सेक्टर में गया, ऐसे ही अलग अलग सेक्टरों में पैसा आपका गया। देश के हर एक सेक्टर में आपका पैसा लगा हुआ है। सोचिए, जब पूरा देश ही आगे जा रहा है तो आप क्यों आगे नहीं जाएंगे। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है म्यूचुअल फंड के द्वारा, जो कि आपको म्यूचुअल फंड को छोड़ करके केवल ईटीएफ में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट स्टॉक में संभव नहीं है। आगे देखिए, ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड में आपको ट्रांसपेरेंसी होता है, आप कितना एनएबी हुआ, कितना यूनिट आपको मिला, उसमें देखिए ये कुछ होता भी है जो ना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जब पढ़िएगा, जैसे SAI हो गया, SAI पढ़ते हैं, या फिर सीड पढ़ते हैं, सीड चाहे फिर किम पढ़ते हैं, किम SI स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसको जब पढ़िएगा तो म्यूचुअल फंड AMC के अंदर कौन कौन है, कौन ट्रस्टी है, कौन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, कौन स्पॉन्सर है, कौन कस्टोडियन है, बहुत सारा चीज कि कौन कितना क्या दिया जा रहा है, फीस कितना, किस तरीके से वर्क हो रहा है, सब कुछ इसमें। सीट पढ़िएगा, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में एक्सपेंस रेशियो कितना है, मिनिमम SIP कितना है, मैक्सिमम का क्या है, मतलब टिकट साइज आपको पता चलेगा, बहुत सारा चीज। किम पढ़िएगा तो इन दोनों का समरी जो होता है इसमें मिल जाएगा। तो बहुत सारा चीज है, इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना ट्रांसपेरेंट कि आप अपने पैसे को जब चाहिए निकाल सकते हैं, पैसा कहाँ लग रहा है, कितने कंपनियों में लग रहा है, कितना परसेंटेज लग रहा है, हर एक चीज आपको दिखाया जाता है। इतना ट्रांसपेरेंसी है, इतना इसमें पारदर्शिता है, तो ये म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आगे देखिए लिक्विडिटी है। म्यूचुअल फंड में जब चाहिए तब आप डाल सकते हैं, जब चाहिए आप पैसा निकाल सकते हैं, आपको यह नहीं है कि रोका गया है। लेकिन इसमें भी म्यूचुअल फंड में कई तरह का होता है, एक ओपन एंडेड होता है, जब चाहिए तब डालिए, जब चाहिए तब निकालिए। क्लोज एंडेड होता है, उसमें लॉकिंग पीरियड होता है, तो थोड़ा सा सीखना पड़ जाता है। तो ये आपको देखिए लिक्विडिटी बहुत हाई रहता है, मतलब आराम से डालिए, आराम से निकालिए। आप अपने पैसे को चाहते हैं कि SIP बढ़ा दे, लमसम बढ़ा दे तो बढ़ाइए, चाहते हैं घटा दे तो घटा दे, चाहते हैं कि रोक दे तो रोक दे, चाहते हैं कि शुरू कर दे तो शुरू कर दे, चाहते हैं कि एक ही म्यूचुअल फंड में 10-10 SIP चलाए तो 10-10 SIP चलाइए, चाहते हैं कि SIP और लमसम दोनों करें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट को लमसम बोला जाता है, ये भी करें, तो करते रहिए। सबका पैसा जुड़ेगा, उस पर कंपाउंडिंग होगा। तो म्यूचुअल फंड में आपको ये बेनिफिट मिलता है, कितना बढ़िया सा चीज है। लेकिन उन्हीं लोगों को मिलता है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी अपने रिस्क को जानने के बाद, और कितना रिस्क एपेटाइट है, प्लस में टाइम ड्यूरेशन क्या है, और उनको मार्केट से यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से क्या चाहिए, सब कुछ जानने के बाद, अच्छा से डिसीजन लेने के बाद ही उनको मिलता है। आगे देखिए ना, इतना ही नहीं, टैक्स डेफरल का बेनिफिट। टैक्स डेफरल, आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इस पे क्या लगता है, STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, और कई तरह का नाना प्रकार का इस पे टैक्स लगता है। जबकि म्यूचुअल फंड में है तो म्यूचुअल फंड में आपको ये टैक्स, अब ये लोग अभी इस म्यूचुअल फंड में, ये म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर से किसी स्टॉक को हटाए, फिर दूसरा खरीदे, फिर हटाए खरीदे, तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगता है। और जबकि वही काम आप करेंगे डायरेक्ट तो आपको टैक्स लगता है। इतना ही नहीं, आपको टैक्स सेविंग भी होता है, टैक्स बचाने का भी इसमें तरीका है, टैक्स बचाने को भी इसमें म्यूचुअल फंड में तरीका है। तो देखिए कितना अच्छा चीज है। इतना ही नहीं, कन्वीनियंट ऑप्शन, इतना आसान, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक विकल्प है, इतना आपको आसान विकल्प दिया गया है कि ऐप घर बैठे ही ऐप के द्वारा, डीमेट अकाउंट के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। कितना पैसा लगा है, किस किस कंपनी में लगा है, हर एक चीज आपको दिखाया जाता है। बहुत सुविधाजनक। यह नहीं कि आप गया जाकर के रैली लगाए हैं, 10 घंटा से खड़ा है, अब हमारा पैसा मिल जाए, अब हमारा पैसा मिल जाए, अब हमारा पैसा मिल जाए, 10 दिन दौड़े, 10 तरह का फॉर्म भरे, उसके बाद पैसा निकला, ऐसा कुछ नहीं है। कितना मस्त है आपके लिए, इतना सारा सुविधा बनाया गया है कि म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है आपको। तो कन्वीनियंट ऑप्शन। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट का जो आप निवेश किए हैं उस पर आपका कंट्रोल है, जब चाहिए तब पैसा निकालिए, जब चाहिए तब पैसा डालिए, जब चाहिए तब घटाइए, जब चाहिए तब बढ़ाइए। कितना आसान सा चीज दिया गया है, पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। तो ये म्यूचुअल फंड आपको इतना कंट्रोल भी देता है। इतना ही नहीं, आगे देखिए, रेगुलेटरी कंफर्ट। रेगुलेटरी का मतलब होता है ना कि उसको देख रेख, कोई सरकार का तो होना चाहिए ना कि सरकार इसको देख रेख करे कि हाँ भाई पैसा आपका ना बुड़े, तो ऐसा रेगुलेटरी कंफर्ट मिलता है। जैसे बैंक में पैसा रखे हैं तो सरकार देख रेख करती है, किन के द्वारा, तो बैंक है, बैंकों का मालिक कौन है, RBI, रेगुलेटरी बॉडी, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी बैंक में पैसा रखे हैं, बैंक अगर बुड़ता है तो RBI पकड़ करके लाएगी, आपको पैसा दिलवाएगी। सेम ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा रखते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले किससे रजिस्टर्ड होते हैं, सबको रजिस्टर करती है कौन, सेबी। सेबी कौन होती है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कौन है,
इसका म्यूचुअल फंड का बाप बोलिए, स्टॉक मार्केट का बाप बोलिए, कोई नहीं भाग सकता है। इन सबको देख रेख यही करती है। हर एक म्यूचुअल फंड का कॉलर पकड़ करके लाएगी आपके लिए, हमारे लिए, सभी इन्वेस्टर के लिए। कहाँ जाने वाले हो, पैसा लौटाओ, इन्वेस्टर का पैसा है। तो ये हम लोग के हक में, सारे इन्वेस्टर के हक में। आप इन्वेस्टर है, आप कहीं किसी म्यूचुअल फंड में अपने सब कुछ जानने के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए लड़ेगी। तो ये कितना बड़ा सा चीज है। ये सेबी है जो आपको रेगुलेटरी कंफर्ट, जो भारत सरकार का बनाया हुआ एक बड़ा सा रेगुलेटरी बॉडी है, जो पूरा स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन से लेकर के हर एक चीज, स्टॉक बॉन्ड्स कुछ भी खरीदिए, कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदिए, कोई रजिस्टर स्टॉक भी आ गया, म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक भी रजिस्टर होता है तो इन्हीं के द्वारा होता है। सेबी कितना अच्छा सा चीज है। इतना ही नहीं, सिस्टमैटिक अप्रोच आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। आप SIP करिए, लमसम करिए, SWP सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, पेंशन भी मिलता है म्यूचुअल फंड में। पेंशन इसका यूज करिएगा, पेंशन मिलेगा। इतना ही नहीं, ये DTP डिविडेंड ट्रांसफर प्लान, ये सब कुछ मिलता है। स्विच का ऑप्शन मिलता है, हर एक चीज इसमें मिलता है, बहुत सारा। स्विच मतलब पूरा का पूरा पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में कूदना है तो वो भी ऑप्शन है। कितना मस्त है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा मिलता है। इतना ही नहीं, ये सब कुछ तो मिलता ही है, इसको छोड़ करके आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। यानी आप कुछ पैसा डालें, उस पर कुछ रिटर्न जनरेट हुआ, अगली बार रिटर्न जनरेट होगा, आप ये जो पैसा है रिटर्न वाला था उस पर पूरा पे, फिर अगला बार जो रिटर्न मिला जो पूरा था उसके ऊपर पूरा जोड़ दीजिए, पूरा के ऊपर। इस तरीके से घर के ऊपर घर के ऊपर घर के ऊपर घर बनता जाता है और ये कंपाउंडिंग बढ़ता जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक कंपाउंडिंग का रूल होता है, पैसा कैसे डबल होता है उसका रूल होता है कि 72 क्या करिए, 72 ऊपर रखिए। आप जहां भी पैसा रखें, फिर कहीं भी रखें, म्यूचुअल फंड में रखें चाहे कहीं भी रखें, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा वहां कितना साल में डबल हो जाएगा। जैसे 1 लाख रखे हैं तो वहां छोड़ देते हैं तो कितना साल में 2 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ रखे हैं तो वहां कितना साल में 2 करोड़ हो जाएगा। 100 करोड़ रखे हैं तो उसी जगह पे हमारा पैसा जो है 200 करोड़ कितना साल में हो जाएगा। तो इसको ना परसेंटेज से डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड आप रखें, अब 12% का एनुअल रिटर्न मिलता है। हर एक कोई भी म्यूचुअल फंड में नो गारंटेड रिटर्न, कभी भी गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है कि ये म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर होल्डिंग्स है, देश की अलग अलग कंपनी है। तो क्या आप सोचिए कि क्या देश की अलग अलग कंपनी हर एक साल गारंटेड रूप से उतना रिटर्न करेगी? किसी साल कम, किसी साल अधिक प्रॉफिट होता रहता है। तो उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड का ऐसे ही होगा, कभी माइनस में कभी प्लस, ऐसे ही होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए कि आपका म्यूचुअल फंड है जो 12% का एनुअल रिटर्न देता है। एनुअल का मतलब सालाना, तो काटिएगा तो 6, इसका मतलब हुआ 6। इसका मतलब ये हुआ किसी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा रखें, कितना भी रखें और 12% का वहां रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा कितना साल में, 6 साल में डबल हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए। फिर वो SIP के द्वारा रखें, लमसम के द्वारा रखें, किसी भी तरीके से रखें, उस म्यूचुअल फंड में रखे हैं पैसा, जितना भी रखें तो 6 साल में डबल होता जाएगा अगर वो 12% का इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि गारंटेड नहीं होता है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि पास्ट में ऐसा रिकॉर्ड रहा है। इसका डबल भी रिकॉर्ड रहा है बेहतर म्यूचुअल फंड का। यहाँ एक एग्जांपल के द्वारा दिखाते हैं। जैसे मानिए कि ये कोई म्यूचुअल फंड है, आइए आपको 12% का रिटर्न दिया है, जो कि एनुअल दिया है। इसमें आदमी क्या किया, कोई व्यक्ति था जो SIP शुरू किया, इसमें कुछ रुपया करके 1 लाख रुपया करके SIP बंद कर दिया, या फिर एक ही बार लमसम कर दिया। ऐसे SIP को कभी भी रोका नहीं जाता है जब तक कि आप जो लक्ष्य सोच करके उस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू किए थे वो हिट ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए। ऐसे देखिए, मानिए कि ये 1 लाख रुपया इसमें कोई डाला था, SIP करके डाला था, जैसे भी डाला था, उसके बाद वो भूल करके वो क्या हो गया, खुदा ना खास्ता वो चला गया। लेकिन हुआ क्या कि वो पैसा बढ़ता गया 12% के इंटरेस्ट से। वो देखिए, वो 1 लाख रुपया 6 साल में कितना हो गया, 2 लाख। फिर 6 साल कोई नहीं निकाला, वहीं 2 का 4 हो गया। फिर 6 साल कोई नहीं छुआ, वहीं 4 का 8 हो गया। फिर 6 साल छोड़ा, इसका डबल हो गया, यानी 16 हो गया। फिर 6 साल रहा, 16 का 32 हो गया। फिर इसका डबल 32 का 64 लाख, एल मतलब लाख लिखे हैं, लाख रुपया। फिर 6 साल वो छोड़ दिया तो फिर वही 1,28,000 मतलब 1 करोड़ 28 लाख हो गया। फिर 6 साल छोड़ दिया, 2 करोड़ 56 लाख हो गया। फिर 6 साल छोड़ा, 5 करोड़ 12 लाख रुपया हो गया। फिर 6 साल छोड़ा तो यहाँ देखिए 10 करोड़ 24 लाख हो गया। अब फिर छोड़ दिया 6 साल तो यहाँ देखिए 20 करोड़ 48 लाख रुपया हो गया। केवल 1 लाख छोड़ दिया था डाल करके। अब SIP करते करते यहाँ तक पहुंचा था, मतलब 200 400 5,000 10,000 SIP करके रोक दिया था, या कि लमसम करके छोड़ा था, जैसे भी छोड़ा था म्यूचुअल फंड में छोड़ दिया था इतना। तो ये देखिए कितना साल में कितना हो गया। पहले 18 साल में, पहले का 18 साल वो लगाया तो कितना 8 लाख रुपया बना था 1 लाख का। फिर अगला ये 36 साल में देखिए 64 लाख पे पहुंचा है। 54 साल में देखिए
5 करोड़ लिखे हैं, 5 करोड़ 12 एल, मतलब 5 करोड़ 12 लाख। आइए देखिए 54 साल में यहाँ 64 साल में देखिए कितना पहुंचा है, देख रहा है कितना है, ये आपका 20,48, ऐसे देखिए 20 और 48 लाख लिखे हैं, मतलब 5 0, 1 2 3 4 5, ये कितना है, अगर इकाई दहाई पढ़ सकते हैं तो पढ़िए कितना लिखा गया है। तो आपको देखने को ये मिलेगा कि आपका 20 करोड़ है, कितना है देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 48 लाख रुपया हो जाता है। अब सोच करके देखिए कि म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कोई आदमी ऐसे का है 1 लाख रुपया डाले हैं 12% के रेट से, तो 54 साल में ना आपको 5 करोड़ होगा रुपया, 5 करोड़ 12 लाख। और उससे कहा जाएगा रखिए 54 साल में 5 करोड़ हो रहा है और 10 साल छोड़ दो, 10 साल रुपये छोड़ दोगे ना तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा। कैसे सोचेगा, बोलेगा 54 साल में, बाप रे 54 साल में हुआ है कितना, 5 करोड़। ये बकलोलवा हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आगे केवल 10 ही साल छोड़ दोगे, 10 ही साल, तो 20 करोड़ हो जाएगा। 54 साल में हुआ है 5 करोड़, सोचिए 54 साल में 5 करोड़, आगे के 10 ही साल में 20 करोड़, कैसे हो जाएगा, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है। इसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग, जो कि म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको मिलता है कंपाउंडिंग का पावर। फिर एसआईपी से करिए, फिर लमसम से करिए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको इसके बारे में सीखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये कोई फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं है कि आपका पैसा भाग जाएगा, लुटा जाएगा। अगर नहीं आता है तो सीखिए, और जिस तरीके से आप कंपनी में 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं पैसे के लिए, उसी तरीके से आप केवल आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट दे करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और यहाँ पे एक लास्ट में प्ले लिस्ट देंगे स्टॉक मार्केट का, उस प्ले लिस्ट में ना म्यूचुअल फंड का बहुत सारा वीडियो मिलेगा। एक एक वीडियो को देखिए कि कैसे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा बेस्ट एसआईपी है, कौन सा बेस्ट तरीका लमसम का है, कब म्यूचुअल फंड को बढ़ाया घटाया जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है, जो भी आपका डाउट है सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और नहीं तो आप पैसे के लिए काम करते करते मर जाइए। देखिए एक बड़ा सा इन्वेस्टर है, धरती का सबसे बड़ा इन्वेस्टरों में नाम आता है वॉरेन बफेट का। वो कहते हैं कि अगर आप सोते सोते पैसा नहीं कमाते हैं, अगर आप सोते सोते पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आपको पैसा के लिए मरते दम तक कार्य करना पड़ेगा। कितनी बड़ी चीज है। तो इससे पहले कि आपको पैसे के लिए ना काम करते करते मरना पड़े, तो थोड़ा सा ये म्यूचुअल फंड आपको सोए पैसा कमाने का भी एक जरिया देता है, जो कि 1000 रुपया 2000 300 रुपया 500 रुपया 100 रुपया से एसआईपी शुरू हो जाता है, लमसम शुरू हो जाता है। मैक्सिमम का कोई ठिकाना नहीं है, 10 लाख भी कर सकते हैं, 10 करोड़ भी कर सकते हैं एसआईपी महीना महीना। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, बस है तो एक सही दिशा, एक सही अप्रोच और लर्निंग का, उसके बाद आप भी पैसा बनाएंगे। ये हर एक के लिए कार्य करता है। जैसे ये मार्कर हम छोड़े तो हमारे लिए नीचे गिरा है, फिर आप भी छोड़ेंगे तो नीचे ही आएगा। ऐसे इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हर एक के लिए कार्य करती है। तो इसको अच्छा से सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसके लिए ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना ही नहीं, इंग्लिश जब भी हम लिखते हैं हर एक वीडियो में इंग्लिश आ जाता है, वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं ही इंग्लिश भी सिखाता हूँ। यहाँ पे एक चैनल दे रहा हूँ जिसका नाम है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और इतना ही नहीं, इस चैनल से हर एक वीडियो को देखिए कॉपी कलम के साथ। टेंस फेंस अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, लिखा जाता है, सोचा जाता है, कैसे समझा जाता है, हर एक चीज सिखाएं। और यहाँ लास्ट वाला प्ले लिस्ट देखिए। अगर हमसे चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का 10th क्लास का भी तैयारी करें, तो यहाँ पे एक चैनल भी दे रहे हैं जिसका नाम है फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर। तो यहाँ पे इसको भी सब्सक्राइब करें। नीचे जो चैनल है इसको भी, यहाँ आ रहा है, इसको भी सब्सक्राइब करें। आज इस चैनल पे इस वीडियो को देखना है, इसको भी सब्सक्राइब करें। तीनों चैनल से जुड़े रहिए और बार बार हर एक वीडियो को देखते रहिए। पहले ज्ञान बढ़ाइए। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जितना आप सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें।